हनुमान जी बाल काल से ही बड़े लीलाधारी। बालो समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। हनुमान जी महाराज बाल काल से ही लीलाधर हैं। बोले क्या? बोले एक दिन माता अंजनी माता पलना में हनुमान जी को पोड़ा करके वन में फल लेने के लिए चली गई। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। हनुमान जी हैं तो बाल ही। माता अंजनी से माता को देखा कि माता है नहीं है, हाथ पैर फटकारने लगे हनुमान जी। भूख लगी है, स्वरूप बड़ा धीरे धीरे। चूंकि केसरी नामक बानर के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ तो बानर को प्रिय क्या है? फल बहुत प्रिय। थोड़े ही बड़े हुए, भूख लगी, माँ भूख लगी है। माता अंजनी ने कहा हम अभी फल लेकर आ रहे। जैसे ही माता जी गई सोई हनुमान जी महाराज को और भूख की उद्विग्नता हुई, बहुत ज्यादा उधर में भूख त्रासित करने लगी। उसी समय लाल लाल चमकते हुए सूर्य को अंजनी के लाल ने देखा। बोले फल भी लाल होते हैं, ये भाई साहब भी लाल हैं, हमें लगता है ये बड़ा वाला फल है, ये ज्यादा मीठा होगा। हनुमान जी ने ये विचार करके एक छलांग मारी और जाकर के सूर्य भगवान को बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। हनुमान जी ने खाया नहीं, गरम गरम लगा तो मुंह में धर लिया। देवता आ गए, बोले महाराज सबने कहा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, लाइट चली गई। बोले ये बताओ लाइट चली गई तो ठीक है, सूर्य कहाँ है? तो बोले पता करो। किसी ने बताया, बोले एक नन्हे से बालक ने सूर्य को खा लिया। उसी समय पड़ा था ग्रहण। ग्रहण के समय राहु सूर्य पर आक्रमण कर रहा था। राहु ने देखा कि जिसको हमें खाना चाहिए उसको एक लड़का खा गया। राहु भागा भागा इंद्र के पास गया। बोले सुनो, आपने हमारा वाला काम दूसरे को क्यों दे दिया? इंद्र बोले किसको दिया? बोले ग्रहण हमारे द्वारा पड़ता है, सूर्य को खाने का अधिकार हमें है। सूर्य आगे आगे भागता, हम पीछे पीछे भागते, आज तक नहीं हम खा पाए। एक छोटे से लड़के को तुमने काम दे दिया, वो पूरा ब्रेकफास्ट में खा गया। क्या खा गया? सूर्य खा गए। इंद्र बोले अरे अभी देखते हैं हम। अपनी वज्र को लिया इंद्र ने और एक जोर से मारा तो ठुड्डी टेढ़ी हो गई हनुमान जी की। उसको हनु कहते हैं। देवताओं ने कहा गड़बड़ हो गई। इंद्र ने मुद्दर लिया, जैसे ही मारा देवताओं ने स्तुति की। हनुमान जी बोले क्या हुआ? सब देवता गए। बोले महाराज अंधेरा छा गया। हनुमान जी बोले हम क्या करें? अरे बोले करो क्या, जो खा लिया वो निकालो। हनुमान जी बोले वो तो फल है, फल। देवता बोले फल नहीं है, ये जीवन भी और कल भी है, सूर्य है सूर्य। अच्छा विचार करो, हम सोच रहे थे एक दिन, बड़ी कृपा करी हनुमान जी ने जो सूर्य निगल दिया। यदि खा जाते तो आज अंधेरे में किसी की गाड़ी में कोई और चाबी फंसा रहा होता, दिखता थोड़ी है। और धन्य है हनुमान जी, वो तो धन्य वीर बजरंगबली। देवताओं ने स्तुति की, महाराज छोड़ दो। युद्ध भी हुआ, मुगदर मारी वज्र इंद्र ने। सूर्य भगवान को तो छोड़ दिया, लेकिन एक नया लफड़ा हो गया। पूछो क्या? हनुमान जी महाराज भूमि पर पड़ गए। पवन जी को बहुत बुरा लगा, आपने हमारे बालक को वज्र मार दिया, जाओ आज के बाद हम काम करना बंद कर रहे, हवा ही नहीं चलेगी। देवता बोले बाप बेटा दोनों एक जैसे, एक सूर्य को खा गए, अब इन्होंने हवा बंद कर दी। बताओ कितनी खतरनाक बात है। और विचार करो, अच्छा आपको भोजन ना दिया जाए कितने दिन जिंदा रह लोगे? 9 दिन तो रह लोगे नवरात्रि? बोलो हाँ या ना? पानी ना दिया जाए कितने दिन जिंदा रहोगे? एक दिन तो रह लोगे, निर्जला रहते ना। अच्छा हवा ना दी जाए तो कितने दिन रह लोगे? यदि 2 मिनट हवा नहीं मिलेगी तो हवा खिसक जाएगी। हाँ, कोरोना में थोड़ी सी ऑक्सीजन कहाँ घटी, अच्छों की हवा खिसक गई। बोले क्या हुआ? बोले हो बैठे, चले गए ऊपर। हवा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हवा है पवन, और पवन कौन? हनुमान जी। हनुमान जी जिन पवन के पुत्र हैं। देवताओं ने देखा हवा बंद हो गई, कारण पवन देवता बोले वाह, हमारे हनुमान जी को, अंजनानंदन को इंद्र जी ने वज्र मार दिया, अब हम हवा नहीं चलाएंगे, पवन नहीं, हम नहीं बहेंगे, जो होना हो सो हो जाए। देवताओं ने कहा महाराज आप फिर से ज्यों के त्यों हो जाओ, हम सब वरदान देने को तैयार। सब देवता सामने प्रकट भये हनुमान जी को वरदान देने के लिए।
अब वरदान क्या दे रहे, सुनो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रकट भय, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, हमारा आशीर्वाद है इस बालक को आज के बाद कोई भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा, इसके शरीर में कोई भी आसुरीय शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, जो भी इस बालक का नाम लेगा उसकी भूत बाधा भाग जाएगी, चिरंजीवी रहेगा। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। पवन देवता इंद्र की तरफ टेढ़ी निगाह करके देखे तो इंद्र बोले हमारी तरफ टेढ़ी निगाह करके क्यों देख रहा? बोले तुमने ही मुग्धा मारा है। इंद्र बोला महाराज तुम चलो तो हवा तो वापसी करो, हम भी वरदान दे रहे। तुम क्या वरदान दे रहे? इंद्र देवता ने हनुमान जी की तरफ हाथ करके कहा हमारा आशीर्वाद है आज के बाद इसका पूरा शरीर वज्र की भांति हो जाएगा, वज्रांग हो जाएगा, कोई भी वज्र इसके शरीर का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और वज्रमयी देह होने के कारण हनुमान जी का नाम पड़ गया बजरंग बली। सूर्य देवता बोले हमसे भी वरदान ले लो, बल्कि ये हमें खा गए थे पर हम भी वरदान दे रहे, तुम भी वरदान दो। सूर्य देवता बोले सुनो हमारा इस बालक को वरदान है, हम अपनी ऊर्जा का 100 से पहला भाग इस बालक को दे रहे। ये इतना तेजवान होगा, इतना तेजवान होगा कि कोई यदि अभिमान में आकर इसके सामने, इस बालक के सामने भजन पूजन करने की कोशिश करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा, इतना तेजवान होगा। और हम हैं बुद्धि के देवता। सूर्य ने कहा इस बालक की बुद्धि इतनी प्रबल होगी कि कोई साधारण बालक नहीं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान होगा ये। और जो बुद्धिमान होगा वो ज्ञानी भी होगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वरुण देवता ने कहा हमारा भी वरदान लो। सिर पे हाथ रखा, आज के बाद ये बालक जल के ऊपर से उड़कर चला जाएगा, ये जल में जब चाहे तब आ जाए, कभी डूबेगा नहीं, और जल का पास इस बालक का बाल बांका नहीं कर पाएगा। लो जल में भी आशीर्वाद मिल गया, थल में राम जी का आशीर्वाद मिला, नभ में तो पवन देवता है ही है, सब जगह हनुमान जी का जलवा है। अब यक्षराज कुबेर प्रकट हुए, कुबेर ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, ये बालक हमारे आशीर्वाद से कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय नहीं होगा, जो युद्ध में कभी हारे ना वो वीर, जो हर युद्ध जीते, जो युद्ध में कभी पीछे ना हटे वो वीर, जो हर युद्ध में विजय हो वो रघुवीर, और जो रघुवीर को भी युद्ध जिता दें वो महावीर। युद्ध चाहे इस तरफ से लड़े चाहे उस तरफ से लड़े, जीत जहां महावीर होंगे वही होगी। बोलो सीताराम। यक्षराज कुबेर ने ये वरदान दिया। भगवान शंकर प्रकट भये, बोले सुनो वैसे तो ये हमारा ही तेज है पर हमारा भी आशीर्वाद ले लो। क्या? सिर पर हाथ रखा, आज के बाद ये बालक किसी भी शस्त्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, किसी भी विद्या का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा, और ये बालक अवध्य होगा। अवध्य जानते हो, इसका कभी वध नहीं होगा, ये हमारा आशीर्वाद। अब अग्निदेव प्रकट भये, बोले हमारा भी आशीर्वाद लो। हमारा आशीर्वाद है इस बालक को कभी अग्नि का ताप नहीं सताएगा, ऊष्मा नहीं सताएगी, जलन नहीं होगी, और ये जिसको छू ले वो जरूर जल जाएगा, उस भाव से छू ले तो बोले वो भस्म हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है। अब नारद जी प्रकट भये, बोले सब दे ही रहे हैं वरदान, हमसे भी ले लो, आप ही दो महाराज। नारद जी बोले सुनो, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, त्रिभुवन में इसके जैसा कोई दूसरा राम भक्त पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। राम जी तो दोबारा हो सकते हैं, राम जी अपने जैसा कोई दूसरा बना सकते हैं, लेकिन नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है पूरे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों युगों में, चतुर्युग में, एक कल्प में, मनवंतर में, अनंत कल्प में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा राम भक्त नहीं होगा। ये नारद जी का वरदान। यमराज प्रकट भये, जमराज बोले हमसे भी तो ले लो, सब दे रहे, हम काहे को पीछे हो जाएं, चलो महाराज तुम भी दो वरदान। यमराज बोले भैया इस बालक को हमारा आशीर्वाद है, ये कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और कोई बीमार पड़ जाए, इसकी भक्ति करेगा या इनकी शरण में हनुमान जी की आएगा, वो बीमार भी निरोगी हो जाएगा। ना से रोग, ये यमराज का आशीर्वाद है हनुमान जी को। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत।
इतने में त्रिदेव भगवान श्री हरि प्रकट भय, मानो राम जी ही हो। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा हमारा आशीर्वाद और ले लो, सबका हो गया, हम रह गए, चलो प्रभु आप ही दे दो। भगवान श्री हरि ने कहा जो वरदान जिन जिन देवताओं ने दिए वो देवता यदि चाह भी लें तो वो अपने वरदान वापस नहीं ले सकते हैं, हमारा ये वरदान है। जो वरदान जिन जिन देवताओं ने दिए यदि वो रिटर्न लेना भी चाहे, भाई कोई मुख्यमंत्री किसी को मंत्री का पद दे दे या विधायक बना दे या कोई अध्यक्ष बना दे तो पार्टी अध्यक्ष को ये पावर होता है वापस ले, होता है कि नहीं होता है? कोई गुरुजी चेला को कुछ बना दे तो गुरुजी को पावर होता है, नीचे हो जा। पर राम जी ने सोचा ये लफड़ा काहे को पाले, देवता आज वरदान दे गए, आज मुसीबत है, कल के दिन देवता बदल जाए। तो राम जी ने सिर पर हाथ रख करके भगवान श्री हरि ने हाथ रखकर कहा हमारा वरदान है जिन जिन देवताओं ने जो जो वरदान हनुमान जी को दिया वो यदि वापस लेना चाहे तो वो लेना पाए, हमारा ये वरदान।